हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। द रिएक्शन in which single reactant break down to give two or more simpler products is called decomposition reaction. These require energy in the form of heat, light, electricity, अब डिकम्पोजिशन में क्या होता है? टूटना। ये बिल्कुल ऑपोजिट होती है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या था? दो जो रिएक्टेंट है जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसमें क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। दिस इज ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हम इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर करती है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट हमने पहले भी किया था। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम। आपको नाम आते होने चाहिए रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। कैल्शियम कार्बोनेट, ये इन प्रेजेंस ऑफ हीट ब्रेक डाउन कर जाता है कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम में। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और सेकंड है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला आपको आता होना चाहिए। फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4.7 water. These are water of crystallization. ये रिएक्शन भी हीट की प्रेजेंस में अकर करती है। 2FeSO4 हीट, Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है इसमें। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। और फेरस सल्फेट जो है ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन। और जब ये फेरिक ऑक्साइड बनता है तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि अगर आपको कहें कि इस रिएक्शन को करो, अगर आप टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट लेते हो, उसको हीट करते हो तो ब्राउन हो जाता है। ये हम करेंगे भी, एक्सपेरिमेंटल भी करेंगे लैब में। और ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्राउन में।
तो ये जो रिएक्शंस हैं जो इन प्रेजेंस ऑफ किसमें अकर करती हैं, हीट की प्रेजेंस में, तो इनको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और है लेड नाइट्रेट, PbNO3 twice, this is लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते, हीट का ये भी है, ट्रायंगल से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हीट का सिंबल है, हीट। तो ये हमारे पास क्या बनता है, इसमें लेड ऑक्साइड बन जाता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है प्लस ऑक्सीजन बन जाती है। दिस इज लेड नाइट्रेट। इससे क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शंस की एग्जांपल थी जो हीट की प्रेजेंस में अकर करती हैं, और इन सारों में एक ही रिएक्टेंट है जो टूट रहा है सिंपलर पार्टिकल्स में। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और दूसरी टाइप की रिएक्शन है जो अकर करती है प्रेजेंस ऑफ लाइट। उस तरह की रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। तो इसकी एग्जांपल क्या है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में, सोडियम जो सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो हैं, ये दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो हैं, इनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसको क्या कहेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। ये जब लाइट की प्रेजेंस में, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सनलाइट, सनलाइट और HNu भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये टूट जाता है सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में। ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड जो होगा AgCl, ये किस में टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है ये हमारी फोटोलिटिक जो है डिकम्पोजिशन इसको कहते हैं। और these reaction are used in white and black photography। क्लियर। तो अगली रिएक्शंस है जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती हैं, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन की एग्जांपल कौन सी है, वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूटता है, जब इलेक्ट्रिक शॉक उसको देते हैं या इलेक्ट्रिक आर्क पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमें मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज वो क्या होती है, आपने कहना है कि रिएक्टिविटी सीरीज तो हमने कभी पढ़ी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कि अगर एक भी स्ट्रॉन्गर मेटल है
तो वो वीक की जगह ले लेती है। जैसे आपकी क्लास में कोई वीक स्टूडेंट है तो आप फटाफट उसको धमका धमकू के उसको फटाफट इधर जगह ले लेते हो उसकी, ठीक है। इसी तरह मेटल्स भी ऐसे ही करती हैं, वो स्ट्रॉन्गर मेटल वीकर की जगह ले लेती है। तो वो किस लाइन में आती हैं सारी मेटल्स, उस सीरीज को क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is the series in which metals are arranged in the order of their reactivity। ठीक है, the metals above hydrogen are called reactive metals and below it are called less reactive metals। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज एज सच ही याद करनी होती है कि जो मेटल्स हैं लाइन वाइज आपको याद करना है, और हाइड्रोजन सेंटर में आता है उसके, हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल्स को रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाली मेटल्स को हम लेस रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं। और ये ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। तो ये याद करना आपको इजी हो जाए, इसलिए मैंने एक ये लाइन बनाई है इसको याद करने के लिए। तो वो लाइन क्या है, इससे मैं आपको याद करवाती हूँ। प्रेम सिंह चावला मोगे वालिया ने आमिर खान ਅਤੇ जीनत अमान नू फरारी पंजाब हरियाणा ते कलकत्ता घूमन लई दित्ती, जिस ते मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लाटिनम दिया लाइना सी। लाइना ने क्या है, प्रेम सिंह चावला मोगे वालिया ने अमीर खां ਅਤੇ ਜ਼ੀਨਤ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लाटिनम दिया लाइना ने। अब इससे मेटल्स कैसे याद होंगी, है ना। तो ये
हम अब मेटल्स के नाम लिखते हैं इससे, ठीक है। पी सोडियम, पी पोटाशियम होता है, पोटाशियम, ठीक है। एस जो होता है फॉर सोडियम, सी कैल्शियम, मोगे वाले आंदे मैग्नीशियम, ठीक है। अमीर, ए से एल्यूमिनियम, जीनत से जिंक, आयरन, ठीक है। पंजाब क्या होता है, पीबी, लेड, हाइड्रोजन, एच, ठीक है। कलकत्ता, कॉपर, फिर आ गया मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। आ गई बात समझ। पी पोटाशियम, एस सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फरारी का Fe, आयरन हो गया। पीबी पंजाब, हरियाणा H, Cu कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो अब इसमें जो है हाइड्रोजन जो है ये हमारा सेंटर में है, और हाइड्रोजन के ऊपर वाली जो है ये मोर रिएक्टिव मेटल, और इसके नीचे वाली क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल। ये अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी तो ही आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझ सकते हो। अगर ये नहीं आती तो आपको पता नहीं चलेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि ये मेटल उसके साथ रिएक्ट करेगी या उस रिएक्ट मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव। अब हाइड्रोजन के ऊपर वाली जो है ये मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के नीचे वाली जो है ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो बिफोर डूइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आज आपको याद करना है, और ये मैंने लाइन भी इजी बना दी है, और जिससे आपको सारे मेटल्स आराम से याद हो जाएंगे। प्रेम सिंह चावला मोगे वालिया ने अमीर खां ते जीनत अमान नू फरारी पंजाब हरियाणा ते कलकत्ता घूमन लई दित्ती, जिस ते मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम दियां लाइनां ने। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड, फिर आ गया हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। ये लेस रिएक्टिव क्यों है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए सिल्वर ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, प्लैटिनम और ऑर्नामेंट्स जो हैं और ये खराब नहीं होते हैं जल्दी, ठीक है। और डिसॉल्व भी नहीं होते, किसी में रिएक्शन भी नहीं होती इनकी, और इनको प्रीशियस मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीशियस मेटल्स, ठीक है।